मास्टर जी। अरे राम राम भाई, राम राम। तब और सब बताएं। और सब यही है कि शहर में अभी तो वापस आ गए हैं, कोचिंग बंद है कोरोना के कारण। अच्छा, गौवा घूमे लगी। हाँ, सोचे कि गाँव घूमे, कृषि पर बहुत पढ़ाई की है हम लोग, तो सोचे कि इतनी गाँव में चल के देखते समझते। कृषि पे हमर जाना है। क्या दिक्कत है आपको? अरे तो कृषि में क्या करवा? कृषि के बारे में हम सुने हैं कि आप लोग का भाई अच्छा खासा मतलब खेती बाड़ी तो बढ़िया दिखते हैं साहब। किसान लोग के मरे के बारी आ गए आज। वो तो हम न्यूज में सुनते हैं, लेकिन फसल तो आप लोग का देख रहे हैं कि पूरा लहलहा रहा है। मास्टर साहब, उधार लेना है, पैसा बीज लाना है उधारी पे, उधार बीज रोप देना है। तो आप लोग ये काम काहे नहीं करते हैं? ठीक है, तो आप लोग देखिए कर्जा बैंक से काहे नहीं लेते हैं? बैंक से कर्जा लीजिए। कर्जा कैसे देता है? जाइएगा, तो सरकार इतना सुविधा आप लोग के लिए दिया हुआ है, काहे साहूकार महाजन के चक्कर में पड़े हुए हैं? जाइए, तो दमदार आवाज में जाइए, वहाँ बैंक में लीजिए। महाजन हमारे सिर पे आके डेली घर पे ताना दे बोला। तो सरकारी बैंक से ना आपको पैसा लेना चाहिए। आप लोग झूठों को यहाँ जा रहे हैं, सरकारी बैंक जाइए। अब फसल आप लोग व्यापारी को काहे बेचते हैं? फसल जाकर बेचिए शहर में, सरकारी मंडी में। हमरा तनी विस्तार से समझाएं। चलिए, आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, सरकारी मंडी जो है, सरकार 2003 के कानून के माध्यम से आप जैसे किसान भाइयों के लिए सरकार ने 7,000 कृषि मंडी अभी तक खोला है। 7,000 कृषि मंडी? हाँ, कृषि मंडी अभी आपके जिला में भी है, हर जगह है कृषि मंडी। अच्छा, कृषि मंडी तो सरकारी हो गया। सरकारी तो जैसे कि शहर में खुलेला, शहर में, ब्लॉक में भी खुलेला। अब आप देहातों में भी? देहात में हर जगह नहीं है, लेकिन थोड़ा दूरी पे हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके गांव में रोड सही नहीं है, परिवहन का दिक्कत है, तब तो भाई दिक्कत होगा। दिक्कत तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकारी मंडी है उसको और ज़्यादा संख्या में खोलने की आवश्यकता है, दूर दराज के गांव में भी। और संख्या 7,000 को बढ़ाना होगा सरकार को। सरकार मंडी के लिए सरकार को 7,000 मंडी और से बढ़ाना होगा। हम मंडी का संख्या बढ़ाना होगा। अच्छा, निजी मंडी के बारे में जानते हैं कि नहीं अभी आप? अरे मास्टर साहब, हम कहाँ से जाने? अच्छा, तो देखिए, एक बात देखिए किसान भाई, आप लोग किसान भाई हैं, आप ही लोग पर देश हमारा निर्भर है। आप लोग तो भाई, आपको तो हम सैल्यूट करते हैं किसान भाइयों का। लेकिन देखिए, आपको एक सलाह देते हैं, ज़रूरी सलाह देते हैं भाई। जो भी देश विदेश में हो रहा है कृषि के क्षेत्र में, आप लोग जानिए उसको। अभी सरकार नया कानून लाया है, उस कानून का नाम है कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा कानून। उसके तहत निजी मंडी खुलेगा, ढेर जगह निजी मंडी खुलेगा, वहाँ भी आपको अच्छा कीमत मिलेगा, तो वहाँ जाकर बेचिएगा आप लोग। वहाँ तनी महंगा मिली। हाँ, अब सही बात है। वही फसल के आप व्यापारी के 13-14 रुपये देते हैं, वहाँ 20-22 रुपये मिलेगा। कितना आपको लाभ होगा? आप लोग का भाई बहुत मेहनत देखते हैं, तनी मुनी आप लोग का मेहनत है, आप लोग का पसीना सिर के पसीना एरी में चल जाएगा। सही बात है भाई, आप लोग का देख के हमको भी क्या हम बताएं, लगता है कि आप लोग भाई सही मेहनत करते हैं। जानते हैं एक चीज़ और, ये तो हम कागज लेके, यही किसान वाला सब थोड़ा सा हम लोग स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं। कृषि वाला है तो सोचे कि इतनी गाँव में घूमते हैं और किसान भाई लोग से मिलते हैं, तो वही है कानून, जानते हैं। एक चीज़ और सुने हैं जी कि आप लोगों से ज़बरदस्ती भी फसल खरीदवा लिया जाता है, माफिया। ये सब सही में होता है? माफिया लोग गांव में पूरा एकदम घूमेला, जबरदस्ती कान पे बंदूक रख के या खरीदवा लेला लोग कुछ। हाँ, दम खरीदवा ले। यानी कि सरकारी मंडी या निजी मंडी भी खुल जाएगा तो पहुंचना आप लोग को आसान नहीं रहेगा। नहीं, जबरदस्ती खरीदवा लिया जाता है ना। लेकिन जानते हैं कि नहीं, जो नया कानून बना है इसके तहत आप लोगों को एक और फायदा है, जानते हैं क्या? मास्टर साहब, अब देखिए, अब आप लोग बड़ा जो कंपनी के लोग आपसे पहले ही कांटेक्ट कर लेगा। जैसे कि आप ये बैगन का खेती किए हैं ना, तो वो लोग पहले ही आपसे बात कर लेगा कि हमको इतना बैगन का पैदावार करके दे दीजिए, और खेते में से आपका उठा लेगा। ऐसे होवेला मास्टर साहब? ऐसे, यही तो नया कानून है। कैसा लग रहा है नया कानून? यानी कंपनी आते हमारा पास आके बोलेंगे कि कंपनी वाला की जितना फसल उपजाएंगे वो हमसे बेच दीजिए। हाँ, वो पहले ही से बात कर लेंगे। कांटेक्ट कैसे करें मास्टर साहब? कंपनी वाला खुद अब गाँव में गाँव आएगा, थोड़ा समय लगेगा। किसान लोग से बात, मास्टर साहब, बड़ा कंपनी का रहेगा, आपका मोबाइल नंबर लेगा, और वो सब हो जाएगा। तो मास्टर साहब हमरो भी करवा दी। एकदम होना ही होना है, तो सरकार यही योजना ही चला रहा है। आप लोग जितने भी किसान भाई है उसके लिए बहुत मतलब सब कुछ व्यवस्था चल रहा है। सुने हैं कि माप तोल में भी समस्या आता है, बटखारा उठखारा में। जाना ना मास्टर साहब, पत्थरवा वाला ईटवा से तौलेला,
अब बता यानी 1 किलो आप 50 किलो गेहूं व्यापारी को देते हैं तो लगता है वो 60 किलो ले लेता है जी। हाँ बाप रे, तो कितना बड़ा समस्या किसान लोग झेल रहे हैं। अरे तो ये मत भी बहुत बड़ा पूछिए। समस्या है किसान लोगों का, मत पूछिए। यानी गुणवत्तापूर्ण और सटीक माप तोल का कमी है। बेटी के शादी करवावेला मास्टर साहब, बेटा दिल्ली में पढ़ेला। अच्छा, एक और चीज आपको बताते हैं, महाजन के से सिर एकदम। देखिए हम तो भाई आपको जितना कुछ राहत दे सकते हैं समझा सकते हैं। वो ई नैम का नाम सुने हैं? ई नैम का होता है मास्टर साहब? ई नैम का मतलब है मोबाइलवे पर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि हम किसको बेचना है फसल को, वहीं से फसल बेच पाइएगा, तो बहुत आपको उससे फायदा मिलेगा ई नैम के माध्यम से। ई नैम है ई राष्ट्रीय। ई नैम क्या होता है? ई नैम देखिए, ई नैम बहुत अच्छा एगो सरकार सुविधा निकाल दिया है। अब आप मोबाइले के माध्यम से फसल अपना बेच सकते हैं। अच्छा हाँ, ई नैम में इतना सुविधा है। ये मोबाइल के माध्यम से मोबाइल में एगो ई नैम है, वहाँ जाके खोलिएगा ना, ऐप है। हाँ, तो मालूम चलेगा कि कहाँ कहाँ लोग खरीदने के लिए तैयार है, वहाँ बेच दीजिए मोबाइल से, वो लोग आएगा लेके चल जाएगा। अच्छा, हमारा बेटवा दिल्ली से अभी तक ना था। हाँ, एकदम कर लीजिए, एकदम कर लीजिए। एक और जानते हैं, एक और संशोधन हुआ है इस बार कोरोना काल में, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है, जानते हैं कि नहीं? ये तो एकदम नहीं थे पता मास्टर तो साहब। नहीं मालूम है इसमें क्या हुआ है? नहीं पता मास्टर बहुत ही साहब। तो जरूरी है, आपको जानना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है, इसके माध्यम से गेहूं, चावल, जितना भी अनाज है ना, उसका आप कितना भी संग्रहण कर सकते हैं। मतलब अब इसको आप कहीं भी बेच सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इसको आप कहीं बेच सकते हैं। अब इसका सरकार का नियंत्रण इस पर नहीं रहा, पहले सरकार का नियंत्रण। तो बहुत अच्छा है मास्टर साहब। यही ना, सरकार आप लोग के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लोगों को नहीं मालूम है। अब 20,000 ग्रामीण हाट खुला है, मालूम है? रख देते हैं। हाँ, इसको रखिए भाई। कुदारी उदारी तो हम लोग कभी सोचे हैं कि आएंगे आपके खेत पर खेती बाड़ी करेंगे। 20,000 ग्रामीण हाट खुला है, मालूम है? हाँ, ग्रामीण बाजार, जहाँ जाके अपना फसल उसल बेच सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए तो बहुत है। देखिए अभी क्या है ना कि हम तो यही कहेंगे, सरकार से भी यही कहना चाहिए हम लोगों को भी, कि 12मासी सड़क बने हर गांव में। 12मासी सड़क यानी 12 मास ठीक रहे। हाँ ठीक है, नहीं तो हम भी आप लोग इसे बताइए रहे थे कि गांव का जो सड़क है वो बरसात में खराब हो जाता है। हाँ मास्टर साहब, इसी से आपको तो भाई अच्छा होगा ना, तो यही तो हम कहना चाहेंगे। और यही देखिए, हम आपको लास्ट में यही कहेंगे कि बैंक से आप कर्जा लीजिए, आप सरकारी मंडी में जाइए, और निजी मंडी बहुत खुल रहा है, ये स्थानीय व्यापारी को मत बेचिए। जानते हैं हमारे देश में कम से कम 35-40% जो गेहूं और जो चावल है, धान है, वो स्थानीय व्यापारी को बेच दिया जाता है, मालूम है आपको? ना मास्टर साहब, हम कहाँ, हम तो खेती करेगा, घर जाके सूख जाएगा। आप लोग भी तो स्थानीय व्यापारी को बेच देते हैं, तो मुनाफा तो आपको हो नहीं पाता है। आपका दमदार आवाज़ भी देश सरकार सुनेगा। अच्छा मास्टर साहब, तो आप लोगों के लिए तो बहुत राहत की बात है ना, सरकारी योजना के बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। ठीक ठीक। तो चलिए, तो फिर हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है ना? बैगनवा हो गई बा? कुछ बैगन उगन था, दीजिए कुछ दूर के दूरिए बैगन उगन, कुछ बैगन उगन। देखा का हो गई? सब बैगन है नहीं जी आपका तो। अच्छा, घरवा से मंगा लेगा। अच्छा चलिए, ठीक है, तो फिर साथे चलेला। चलिए 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 खेतवा यहीं पे। चलिए।